अस्सलामुअलैकुम टीवी टुडे के साथ मैं हूं आपकी मेजबान नूर अमान। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा सूरत हाल से आप सब बखूबी वाकिफ हैं। सालिहा 9 मई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी क्या रही, उनकी मौजूदा सूरत हाल क्या है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि शाह से ज्यादा शाह के वफादार तमाम तर शाह को छोड़ चुके हैं। हम इसी बारे में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है एनालिस्ट इकबाल शाहिद साहब। इकबाल शाहिद साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। हम बात करना चाहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक एक करके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े नाम जो किंग माने जाते थे पीटीआई के, वो तमाम तर छोड़कर जा चुके हैं, जिसमें बड़ा नाम है शाह महमूद कुरैशी साहब, फयाजुल हसन चौहान साहब और इसके साथ साथ फवाद चौधरी साहब। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? बहुत शुक्रिया। असल में सियासत पाकिस्तान में उस तरह की आइडियल है नहीं जी। जिस तरह दूसरी दुनिया में एक सियासत को अवामी खिदमत का नाम दिया जाता है। यहाँ पाकिस्तान में सियासत एक इंडस्ट्री है कि आप अपना वक्त खर्च करते हैं और सियासत में क्यों आते हैं। वो आप कह सकते हैं कि पैसे कमाने के लिए आते हैं, अपने हालात को बेहतर करने के लिए आते हैं। और फवाद चौधरी का मुझे इसलिए भी कोई ख़ास, भी आपने कहा कि बहुत बड़े बड़े लीडर, तो उसके मतलब मैं नहीं समझता कि बहुत बड़ा लीडर था। उसका जो माजी है वो पीपल पार्टी के साथ भी रहे, सदर मुशर्रफ के साथ भी रहे। और इस वक्त जब इन लोगों ने देखा कि इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है फॉर सम रीज़न, वो उस वक्त 2022 में 9 अप्रैल तक वो पॉपुलरिटी नहीं थी जो बाद में इमरान खान को मिली। ठीक है। और उसमें भी पॉपुलरिटी का इमरान खान शायद उसमें ज़्यादा खुशफहमी में मुब्तला उन्हें नहीं होना चाहिए। वो जो गवर्नमेंट आई उन्होंने डिलीवर नहीं किया। ठीक है। और ये है कि आपने देखा कि लोग उससे पहले इमरान खान की हुकूमत में भी इतने कंफर्टेबल नहीं थे। ठीक है। उस वक्त महंगाई थी, उस वक्त भी कोई आइडियल आप कह सकते हैं कि हुक्मरानी नहीं थी। ठीक है। लेकिन जो दूसरी हुकूमतें 12-13 जमातों की, इन लोगों ने बिल्कुल लोगों को मायूस किया और अपने मुकदमात ख़त्म करवाए और अवाम का कोई किसी किस्म का मसला हल नहीं किया, सिर्फ अपने केसों के इर्द गिर्द ही घूमते रहे। ठीक है। और आप देख रहे हैं कि फिर अवाम के जो हालात थे वो दिन ब दिन बद से बदतर होते गए। और पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो डॉलर के रेट बढ़ने से, बिजली के रेट बढ़ने से, जो IMF के साथ इनके वो मुआहदा नहीं हो सका, हम कंपटीटर नहीं रहे पूरी दुनिया में। आपकी एक्सपोर्ट जो है तकरीबन कम होगी और उसकी वजह से बेरोज़गारी बढ़ गई। और बेरोज़गारी बढ़ती है तो फिर आप को कह सकते हैं कि पावर ऑफ परचेज वो कम हो जाती है, वो महंगाई ज़्यादा। बड़े बड़े नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके हैं। क्या आप क्या एनालाइज कर रहे हैं, क्या अपना तज्जिया देंगे? क्या आने वाले दिनों में कोई बड़ी पार्टी, सियासी जमात वजूद में आती नजर आ रही है? देखिए, वो तो जाहिर है बिला वजह नहीं हो रहा। अब उसको जो फयाजुल हसन चौहान साहब ने कहा कि मैं परवेज़ इलाही से मुलाकात करूँगा, मैं शाह महमूद से मुलाकात करूँगा। शाह महमूद का भी आपने नाम लिया, उन्होंने भी पार्टी छोड़ी नहीं। हो सकता है कि छोड़ जाए, ऐलान नहीं किया अभी, लेकिन जो सुनने में खबरें आ रही हैं वो तो कल भी एक्सपेक्टेड था। लेकिन जब उन्होंने बाहर निकल के देखा कि मैं PTI को नहीं छोड़ रहा, तो क्या वो धड़ा बनाने जा रहे हैं या PTI में ही रहेंगे। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब भी मुस्लिम लीग नून के बड़े फेवरेट रहे, ऐसा ही है। और वो इसके बाद आपने देखा कि वो पीपल पार्टी के वजीर खारजा भी रहे हैं। ठीक है। तो इस तरह के लोग, उनके वेस्ट इंटरेस्ट होते हैं। सियासत बड़ी बेरहम चीज़ है। इन बुरे हालात में इनको पकड़ना कोई इतना मुश्किल है। आपको लगता है एक दौर में कहा जाता था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में तमाम तर लोटों का चुनाव किया गया, अब तमाम लोटे लेफ्ट राइट होते नजर आ रहे हैं, इस बारे में क्या नहीं? पाकिस्तान में आप देखें कि पूरे चारों सूबों में अगर आप उसकी तादाद गिने तो कम बेश 1000 के नज़दीक तो आप MPs को कह सकते हैं। ठीक है। और आपका 342 का आह्वान है, उनमें से कुछ ज़्यादा लोगों ने छोड़ा नहीं। ठीक है। ये हम बड़े लोग इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि ये लोग तो बाकायदा बड़े बने हुए थे और उस वक्त भी PTI को इलेक्टेबल की ज़रूरत थी। ठीक है। और जो अभी एलिगेशन है कि इनको लाया गया था, यानी एक पॉपुलर पार्टी के में शामिल किया गया था, जिस तरह BAP का नाम कोई नहीं जानता, MKM आई थी वो चली गई, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो है वो धड़ों में तकसीम हो गई। तो ये लोग अपॉर्चुनिस्ट है। ये पाकिस्तान की सियासत में एक धीमक है। और धीमक इसलिए है कि ये जिस भी पार्टी को लग जाती है उसका फिर मुस्तकबिल को काफ़ी हो। सर, ये तमाम तर लोग जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया, इनका मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप? देखिए, पाकिस्तान एक हैरत कदा है।
पाकिस्तान में कोई पता नहीं कि एक किंग पार्टी बन जाए। और आपने देखा कि एक ज़माने में पीपल पार्टी पर पाबंदी लगी थी तो उन्होंने एक और पार्टी का नाम रख लिया। फिर ANP जो वली खान के ऊपर गद्दारी का केस चला, उनकी पार्टी बैन हुई, फिर हुई कि उन्होंने नए नाम से ANP बना ली। पाकिस्तान में सियासी पार्टियाँ ख़त्म नहीं हो सकती। और पीपल पार्टी में सबसे पहले जो मौलाना कौसर नैल साहब ने बनाई, बाद में रामे साहब ने बनाई, और कई लोग बना के इस मंजर से आउट होते गए, पार्टियाँ बदस्तूर कायम रहीं। सर, अब जो हमने फयाजुल हसन चौहान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, उसमें बेशुमार गिले शिकवे किए गए इमरान खान साहब से, इस पर क्या कहना चाहेंगे? इसमें ये कहना चाहता हूँ कि वो अगर क्राइम है, अगर PTI ने क्राइम किए जो वो एलिगेशन कर रहे हैं, तो वो उनका हिस्सा रहे हैं, वो उससे अपने आप को बेल आउट नहीं कर सकते। वो 9 मई के वाकया तक उनके साथ रहे। किस्सा क्या हुआ कि जब वो अरेस्ट हुए तो वो बर्दाश्त नहीं कर सके, यानी सियासी गिरफ्तारी से डर के। और अपने मामलात इन लोगों के ऐसे होते हैं कि जो गवर्नमेंट आसानी से, जिस तरह आपने देखा कि कराची में शेर जमान का होटल मस्मार कर दिया गया, और फिर जो उनकी इस तरह की गवर्नमेंट से अमरात ली होती हैं, बगैर नक्शे के कोई प्लाजा बनाया होता है, तो फिर ये मजबूरी होती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच वंस अगेन सर, आपने हमें एक मौजूदा सूरत हाल पर अपनी राय से आगाह किया। बहुत शुक्रिया आपका। अपने तमाम देखने वालों से चाहूंगी दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।